भगवान की जो देव दुर्लभ गौरव गाथा है। एक संत कहा करते थे बड़ी सुंदर बात कि जीवन में हमारे बहुत कुछ सुख सुविधाएं मिल जाएं, तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हम सुखी हैं, हम भाग्यशाली हैं। भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन अरु धाम मिले, सुजस अरु नाम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम जी ना हो तो रावण के पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है और अंत में सब माटी में मिल गया। राम जी से विमुख संपदा इकट्ठी हो भी गई तो फिर पाने और ना पाने का कोई अर्थ नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। भगवान के विरोध में संपदा इकट्ठी करके भी हमारा जीवन व्यर्थ है। और ये कथा तो बड़भागी को मिलती है। कैसे बड़भागी? कि पहला तो भाग यही हमारा आपका है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और उस मनुष्य तन में बड़े भाग कब जागृत हुए? कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब भाग आपके बड़े हुए तब आपको सत्संग मिलता है। तो कहे महाराज और भी कोई प्रकार का भाग्य होता है क्या? कहा महाराज, कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए और सत्संग मिलने के बाद में हमारा उसमें मन लग जाए और मन लग करके हम भगवान की सेवा की ओर बढ़ जाएं। कथा सुन के हमारे जीवन में भगवान का सेवा में मन लगने का क्रम बन जाए तो महाराज कहेंगे हम सब सेवक अति बड़भागी। क्यों? एक बड़भागी तो तब थे जब सत्संग मिला, अब अति बड़भागी हुए जब सेवा मिल गई। कौन को मिली सेवा? ये हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, अंगद जी, वानर भालुओं को भगवान की सेवा मिली। तो बड़भागी हुआ, अति बड़भागी हुआ। फिर इसके बाद जिसकी ओर भगवान बढ़े, हम कथा सुन के भगवान की ओर बढ़े थे तो अति बड़भागी हुए थे। अब उस सेवक के बारे में क्या कहेंगे जिसकी ओर भगवान ही खुद चल के आ रहे हो? कहे महाराज वो श्री अहिल्या मैया की कथा आप लोगों को सुनाए थे। भगवान के यहाँ वो नहीं जा पाई तो भगवान उनके यहाँ पहुंच गए। अतिशय बड़भागी चरणन लागी। भगवान के चरणों को प्रणाम करती। क्यों? ये अतिशय बड़भागी। अति बड़भागी हम गए थे, अतिशय बड़भागी क्योंकि भगवान इसकी ओर आ रहे हैं। अच्छा भैया, इसके बाद भी कोई भाग है? कहे हाँ हाँ महाराज, इसके बाद ऐसा भाग है जीवन में भगवान की कथा सुनी जाए, कथा सुनकर के भगवान के काम में अपने जीवन को ही समर्पण कर दिया जाए। ऐसे सेवक को कहेंगे कि महाराज ये परम बड़भागी। परम बड़भागी कौन है? श्री जटायु जी महाराज है। राम काज कारण तनु त्यागी और हरिपुर गयौ परम बड़भागी। तो कितने प्रकार के बड़भागी हो गए? बड़भागी जो सत्संग पाए, अति बड़भागी जो भगवान की सेवा पा जाए, अतिशय बड़भागी जो भगवान जिसकी ओर आ जाए, और परम बड़भागी वो जो भगवान की सेवा में अपने प्राण भी त्याग दे, सर्वस्व त्याग दे। फिर इसके बाद में है जो सबसे बड़ा बड़भागी वो श्री हनुमान जी महाराज। कैसे हनुमान जी महाराज बड़भागी हैं? हनुमान जी महाराज इस तरह से बड़भागी हैं क्योंकि महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हनुमान सम नहीं को बड़भागी। क्योंकि ये जहां जहां कथा होती है। हुआ क्या, एक बार श्री हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी के पास पहुंचे। राजगद्दी हो गई, अयोध्या के राजा बन गए, तब की बात। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री जानकी जी के पास। मैया आपने हमें आशीर्वाद दिया है अजर अमर गुण निधि सुत हो। मां मैं अजर अमर रह करके करूंगा क्या? आप साकेत चले जाएंगे, अयोध्या जी सुनी हो जाएगी,
ये आप अपना अजर अमर वाला आशीर्वाद रिटर्न कर लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। किशोर जी ने पूछा ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? कहे लौटाने नहीं आया, ये कुछ और मांगने आया। क्या मांगने आया? आप आशीर्वाद लौटाएंगे नहीं तो अभी क्या कहेगा? पूछिए, आप ही पूछिए। मैया ने पूछा आशीर्वाद नहीं लेंगे, इसके बदले में क्या चाहिए? मैया हम ये चाहते हैं कि जब राम जी ना हो तो कम से कम राम जी की कथा हमको सुनने को मिले, और कथा ऐसी नहीं कि एक जगह सुनने को मिले। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी की कीर्तन गौरव गाथा गाई जाए, हम वहां वहां ये कथा सुन सकें। राम जी ने श्री किशोर जी से कहा समझिए, अब ये अनेक शरीर मांग रहा है, इन दो कानों से इसका मन नहीं भरता कथा सुन करके, इसलिए अनंत शरीर मांग करके, अनंत कर्ण मांग करके अपनी इस कथा की पिपासा को और बढ़ाना चाहता है। मैया ने कहा तो बिटवा है, आज तक कुछ मांगा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ मांग भी रहा है तो दे दीजिए ना। और ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान आज से भारत वर्ष नहीं अपितु जहां कहीं भी भगवत कथा गाई जाएगी वहां तुम जरूर सुनने के लिए उपस्थित रहोगे, ये मेरा आशीर्वचन है। इसलिए बड़भागी जितने भी हों, परंतु हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम शरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं।